सोने से कंकड़, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर की होठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत। जहाँ जान लौटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चाँदी कहता है हरदम, सितारों से ये चाँदी कहता है हरदम। तुम्हें क्या बताऊं दो टुकड़ों का आलम, इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था। वही डूब जाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा सागर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है वो खेमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आइए हम और आप सबसे पहले हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीबना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नात का मतलब समात फरमाएं। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा। महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा, महबूब खुदा नबियों के सरदार के जैसा, सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा है कौन भला अहमद मुख्तार के जैसा, सरकार के जैसा। बहुत खूब।
क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकी ने जिब्रील अमीन ने, क्या इसमें अजब कह दिया सिदरा के मकी ने जिब्रील अमीन ने, जिब्रील अमीन ने। देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा, देखा न कोई सैयद अबरार के जैसा, सरकार के जैसा। सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो, सिद्दीक हो, फारूक हो, उस्मान गनी हो या मौला अली हो। है यार कहाँ दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा, है यार कहाँ दुनिया में इन चार के जैसा, सरकार के जैसा। गुलजार कोई और हंसी हो तो बताओ, कहीं हो तो दिखाओ, गुलजार कोई और हंसी हो तो बताओ, कहीं हो तो दिखाओ। कौनैन में उस पे करे अनवार के जैसा, सरकार के जैसा, कौनैन में उस पे करे अनवार के जैसा, सरकार के जैसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं दावत सुखन दूँ अरशी नाज को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने बेहतरीन खिताब से हम तमामी सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर हो। हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़ी बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकीमुस्सलात यानी नमाज कायम करो, कि एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, कि एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। सामाईन इकराम, इस्लाम में ईमान के बाद सबसे अहम फरीज़ा नमाज की अदायगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 80 से ज़ायद मकामात पर इरशाद फरमाया, अकीमुस सलाता यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहमान है, रहीम है, अजीज है और मेहरबान है। जी हाँ हाज़रीन महफिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि ऐ बंदे, कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिम व मजलूम है। नमाज के बगैर ना ही तो ईमान का तस्वुर है और ना ही इस्लाम का। सामईन इकराम, अल्लाह की रज़ा का सबब नमाज, ईमान का जुज़् नमाज, बदन की ताकत नमाज, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल है नमाज। गर्ज ये है कि नमाज मोमिन की मिराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज ही कब्र में चराग है, मुनकर नकीर के सवालात का जवाब है, तो फिर तुम नमाज कायम करो। बेशक नमाज ही मुनकर नकीर के सवालात का जवाब है कि सजदाए इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, सजदाए इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको नमाजों और सजदों के सही रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन। तो फिर तुम नमाज कायम करो कि कहीं हमारा हश्र भी नमरूद, फिरौन, कारून और हम्मान जैसे बदबख्तों साथ ना हो। तो फिर तुम नमाज कायम करो, क्योंकि यही मोमिन की मिराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको नमाज पढ़ने और नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई तो ऐसी तू बाजी बन जा, और तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद
मस्जिद है अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बनना, नारे शर्त ये है कि तकबीर, पहले तू नमाजी नारे रिसालत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज अजमेरी जामा मस्जिद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हज़रात, अभी आप हज़रात ने बयान सुना। अब मैं नाते पाक के लिए दावत सुखन दूँ राहिमीन बच्ची को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और अपने बेहतरीन कलाम से हम तमामी सामाइन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोग दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा। सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना, बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा। मेरे मोहताक आंसू छलक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह का क्या मतलब है? बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम नमाज अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ते हैं। माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना माँ चाहिए? बाप का बड़ा मकाम होता है। इनके छोटे से छोटे हुक्म को मानना लाजिम व ज़रूरी है। इनकी बेअदबी और नाफरमानी से अल्लाह नाराज़ होता है। माँ बाप की खिदमत में अल्लाह की रज़ा और जन्नत है। क्या मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जी हाँ, कर सकते हैं इंशाअल्लाह। हमारे नबी कौन है?
हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस्लाम में सफाई और सुथराई का क्या मकाम है? इस्लाम में सफाई और पाकी को बहुत अहमियत दी गई है। इसका अंदाज़ा इस बात से बाखूबी लगाया जा सकता है कि सफाई सुथराई को इस्लाम में आधा ईमान करार दिया गया है। हमें अपना वक्त कैसे गुजारना चाहिए? हमें अपना वक्त पढ़ाई लिखाई, इबादत, लोगों की मदद और अच्छे कामों में गुजारना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरी हर कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। मेरी कौम का हर बच्चा हवा का रुख बदल देगा। अब मैं गुजारिश करूंगा आप ही के ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके दारुल उलूम गरीब नवाज मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान मुत्तसिल अजमेरी जामे मस्जिद के ही तलबा हैं, तालिबात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ज़ेरे तालीम है। इनकी उम्र देखें, इनके हुनर देखें। अल्हम्दुलिल्लाह आप फ़ख्र महसूस करें कि आपके इलाक़े में एक ऐसा दारुल उलूम गरीब नवाज है जो आपके बच्चों को दीनी उलूम से माला माल फरमा रहा है। मैं गुजारिश करूँगा इक़रा और अलीज़ा बच्ची से कि वो आएँ और अपने मुकालमे से अपने जो है इल्म का इजहार करें और हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप जवाब देंगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अल्लाह ताला के बारे में कैसा अकीदा रखना चाहिए? जवाब, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, वही सबको रोज़ी देता है। उसने हर चीज़ पैदा की और बनाई है, वही इबादत के लायक है। वो झूठ, दगा, चुगली, हर तरह के गुनाहों से पाक है। क्या हमारे नबी ज़िंदा हैं? जी हाँ, हमारे प्यारे नबी ज़िंदा हैं और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया ज़मीन पर कि नबियों के जिस्मों को खाएं। बस अल्लाह के सारे नबी ज़िंदा हैं। क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। ईमान क्या है? जो कुछ हमारे नबी अपने रब के पास से लाए उनको दिल से मानना और हक़ जानना ईमान है। दिन भर में कितनी नमाजें फ़र्ज़ हैं? दिन भर में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हमारे मदरसे का क्या नाम है? हमारे मदरसे का नाम मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान मुत्तसिल अजमेरी जामा मस्जिद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके मदरसे के तलबा हैं, मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान मुत्तसिल अजमेरी जामे मस्जिद। और भी बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये हुनर रखते हैं। आगे इंशाअल्लाह ताला आप इसी तरह से समाअत फरमाते रहेंगे। आप देख रहे स्टेज पर अजमेरी जामे मस्जिद के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आरिफ नईमी साहब क़िबला, दारुल उलूम गरीब नवाज़ के सदर मुदर्रिस हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद ख़िताब क़ादरी साहब, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद वसीम अहमद अशरफ़ी साहब और हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना नूर आलम रज़वी साहब, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद हाशिम रज़ा साहब, हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद सैफ़ रज़ा इस्माइली साहब और हमारे इंतज़ामिया कमेटी के ओहदेदारान व मेंबरान भी तशरीफ़ रखते हैं। ख़ासकर हमारे मस्जिद और मदरसे के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, ख़जानची हमारे जनाब रियाज़ अहमद साहब, हमारे जनाब हाजी जुम्मन साहब, हमारे महताब भाई, फ़रहान भाई और भी जो हमारे सदर मोहतरम हैं आली जनाब हाजी शहाबुद्दीन साहब चांद फ्रीजर वाले, वो भी इंशाअल्लाह ताला तशरीफ़ लाएंगे। मैं मौज़िन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ ले आए, हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद साक़िब रज़ा साहब। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये बच्चे हैं, इनकी तालीम व तरबियत हमें बचपन से ही करने की ज़रूरत है। जो माँ बाप हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है। मदरसे में तो तालीम दी ही जाती है, बच्चा कितनी देर आता है पढ़ने, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, दोनों टाइम में आएगा उस वक्त।
लेकिन 20 घंटा आपका बच्चा आपके साथ रहता है, वो आपके तौर तरीके सीखता है। तो मेरे अजीज़ों, आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, आला तालीम दिलाएं। बुजुर्गों की आप जिंदगी पढ़कर देखें। एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है बहलोल दाना। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मजजूब बुजुर्ग हैं। वो बहलोल दाना है कि जो रेत से जन्नत के घर बनाया करते थे। जुबैदा वाला वाकया आपने सुना ही होगा। तो वो हजरत बहलोल दाना एक मर्तबा गुजर रहे थे रास्ते से, देखते हैं कुछ बच्चे अखरोट से खेल रहे हैं। सब बच्चे अखरोट लिए हुए हैं, उससे खेल रहे हैं। एक बच्चा उन बच्चों से दूर हटके रो रहा है। हजरत बहलोल दाना सोचते हैं कि इस बच्चे के पास अखरोट नहीं है, इसलिए शायद ये रो रहा है। आप अखरोट लेते हैं, उस बच्चे के पास जाते हैं, कहते हैं बेटा लो। फिर भी वो बच्चा रोना बंद नहीं करता। हजरत बहलोल दाना पूछते हैं, ए बेटा आखिर तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहा मैं अखरोट के लिए नहीं रो रहा, या मैं इसलिए नहीं रो रहा कि ये बच्चे मैं इनके साथ खेल नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं आखिरत से डरता हूँ, अल्लाह के अजाब से डरता हूँ, जहन्नम से डरता हूँ। हजरत बहलोल दाना बेचैनो बेकरार हो जाते हैं। कहते हैं बेटा अभी तुम्हारी उम्र 7-8 साल की है, इस उम्र में तो इस्लाम के कानून भी नाफिज नहीं होते हैं। इस्लाम के कानून तो बालिग होने के बाद नाफिज होंगे। अब तुम्हारे दिल में इतना खौफ है, इतना तुम अल्लाह ताला से क्यों डरते हो? अभी तो तुम्हारे ऊपर इस्लाम के कानून भी लागू नहीं हुए हैं। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर हजरत बहलोल दाना बेहोश हो जाते हैं। उनके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। उस बच्चे ने कहा था, ऐ बहलोल सुनो, मैं इसलिए अल्लाह से डरता हूं क्योंकि मेरा रब इरशाद फरमाता है कि मैं जहन्नम को इंसानों से भर दूंगा। जहन्नम की आग इंसान और पत्थर से भड़काई जाएगी। तो कहा हाँ इंसानों से भड़काई जाएगी। ए बच्चे तुम तो अभी बच्चे हो। कहा बात यह है बहलोल, जब मेरी माँ घर में चूल्हा जलाती है ना, तो पहले बड़ी लकड़ियों को नहीं रखती, बल्कि बड़ी लकड़ी को जलाने के लिए छोटे छोटी लकड़ी के टुकड़े डालती है। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के दिन अल्लाह ताला बड़ों को अजाब देने से पहले हम बच्चों से जहन्नम की आग को ना सुलगा दे। ये वो लोग थे जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ था। तो मेरे अजीजों, टिकटॉक की दुनिया को यूट्यूब से बाहर निकल के और जो है तमाम तरह के सोशल मीडिया के जो जराए हैं उन पर गलाजत को ना देखें, बल्कि उन पर अगर आप देखते भी हैं, क्योंकि हर घर में मोबाइल है और उससे बचा नहीं जा सकता, तो अच्छी चीजें आप देखें, नाज शरीफ लगाएं, तकरीर सुने, बुजुर्गों के जो है जो वाकयात हैं वो पढ़ें सुने, अपने बच्चों को सिखाएं। तो मेरे अजीजों, अभी से आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, आला तरबियत दें, ताकि आपका बच्चा बड़ा होकर आपके नाम को खराब नहीं बल्कि आपके नाम को रोशन करे। ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 200 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह शोबे नाजरा में आपके मदरसे में ज़ेरे तालीम है। ये सब आपका साथ है। ये होती है कि सबका साथ सबका विकास, कि असातिज़ा भी सब मेहनत कर रहे हैं, इंतज़ामिया भी मेहनत कर रही है, महल्ले के लोग भी मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर ये इमारत तैयार हुई और इसमें जो है आला तालीम बच्चों को दी जा रही है। 200 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेरे तालीम है। इम्तिहान हुए, इम्तिहान में बड़े अच्छे नंबरात से बच्चों ने कामयाबी की, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 प्राइज जो होते हैं वो अब इस साल बच्चों ने जो ये पोजीशन हासिल की है, तो तीसरे नंबर पर जिस बच्ची ने पोजीशन हासिल की वो आसिफा बिनते गुलाम रसूल। मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएं और हमारे मेहमान जनाब डॉक्टर यासीन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो बच्ची की हौसला अफजाई करें। आसिफा बिनते गुलाम रसूल ये 200 बच्चों में तीसरे नंबर पर रही माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर तंजीला बिनते वसीम, जनाब वसीम साहब की साहबजादी तंजीला। कौन सा? ये है, बेटा बैठ जाओ। तंजीला बिनते जनाब वसीम साहब।
और पूरे मदरसे में जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबरात से इम्तिहान में कामयाबी हासिल की, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की, वो इकरा बिनते वसीम। दोनों बहन हैं। अच्छा, इकरा बिनते वसीम, इन्होंने पहली पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है। मजमे से मैं गुजारिश करूंगा एक नारा लगा दें जोरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान अजमेरी जामे मस्जिद। अब मैं इंतज़ामिया के जुमला मेंबरान से, ओहदेदारान से गुजारिश करूंगा कि जो है सारे लोग इन बच्चियों की और बच्चों की हौसला अफजाई करें। मैं तरतीबवार बच्चियों का पहले नाम लेता हूं जो इस मर्तबा आपके मदरसे से नाजरे में फारिग होने वाली तालिबात हैं और तलबा हैं। उनकी कुल तादाद 25 है, 25 अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा जुमला मुदर्रिसीन से, जुमला इंतज़ामिया कमेटी से कि वो सभी लोग इन बच्चियों की हौसला अफजाई साथ में करें। मैं पहले नंबर पे नाम लेता हूं तंजीला फातिमा बिनते महताब आलम। तंजीला फातिमा बिनते महताब आलम। ये आपको, आपके बच्चों को ये तोहफे डॉक्टर यासीन साहब की जानिब से दिए जा रहे हैं। और ये कुरान पाक और अनवार शरीयत मसाइल की एक किताब होती है, ये आपके मदरसे की जानिब से इन बच्चियों की और बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। रिबा बानो बिनते नूर आलम, बैठा दीजिए, बैठा दीजिए। रिबा बानो बिनते नूर आलम, तंजीला बिनते मोहम्मद वसीम। आयत फातिमा बिनते मोहम्मद इमरान खान। खुश नज़र बिनते जनाब बरकत अली साहब। महक बिनते मोहम्मद अनीस। इरम बिनते जनाब मोहम्मद जफर साहब। यसीरा बिनते जनाब मोहम्मद आलम साहब। देते रहो, अभी जी थोड़ी मदद करें। यहाँ पे बैठ जाओ, पूरा पकड़ा दिया। इनाया बिनते जनाब मोहम्मद फिरोज साहब। अल्फिया बिनते जनाब मोहम्मद शकील साहब। जिया सिद्दीकी बिनते जनाब नसीबुल्लाह साहब। कुलसूम फातिमा बिनते जनाब नफीस अहमद। उम्मे अक्सा बिनते जनाब गुलजार साहब। अब मैं लड़कों के जो आपके मदरसे से जो बच्चे फारिग हुए उनके नाम लेता हूँ। मोहम्मद फहद इब्ने शहनवाज आलम साहब। मोहम्मद अम्मार इब्ने जनाब शुएब साहब। नूर आलम इब्ने जनाब मोहम्मद कलीम साहब। मोहम्मद दानिश इब्ने जनाब जफर साहब। मोहम्मद तनवीर इब्ने जनाब मोहम्मद सलीम साहब। मोहम्मद फरजान इब्ने जनाब महताब साहब। ये हमारे जनाब महताब साहब के साहबजादे हैं जो आपके अजमेरी जामे मस्जिद के कमेटी के हैं। मोहम्मद काशिफ इब्ने जनाब कलीम साहब। रेहान इब्ने मोहम्मद इकरार। अब्दुल अहद
इब्ने जनाब परवेज़ आलम साहब, मोहम्मद मोहसिन इब्ने जनाब कलामुद्दीन साहब, अलहम्द इब्ने जनाब मोहम्मद अनीस साहब और मोहम्मद उवैस इब्ने जनाब खुर्शीद आलम साहब। ये अल्हम्दुलिल्लाह कुल 25 बच्चे और बच्चियां हैं जिन्होंने आपके दारुल उलूम गरीब नवाज मदरसा इस्लामिया तालीमुल कुरान से फरागत हासिल की है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम इस मस्जिद और मदरसे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। यहाँ के मुंतज़िमीन, मुअल्लिमीन, मुतअल्लिमीन की उम्रों में बेपनाह अल्लाह तबारक व तआला ईमान के साथ बरकतें वसअतें अता फरमाए। और अभी सलातो सलाम के बाद ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम होगा और बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन ये प्रोग्राम जो दस्तारबंदी का है, सालाना जलसा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ये बाद नमाज इशा फ़ौरन शुरू हो जाएगा। 8:30 बजे इंशाअल्लाह ताला आगाज़ हो जाएगा। अभी आप खाना पीना खाकर मस्जिद में आएँ, नमाज़ पढ़ें, उसके बाद जलसे में शिरकत करें। आपके जो जलसे के मुकर्रिर खुसूसी हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके शुजाअतगंज में तशरीफ़ ला चुके हैं। लिहाजा सलातो सलाम दुआ के बाद आप तमामी हज़रात अपनी ज़रूरियात से फ़ारिग होकर बाद नमाज इशा फ़ौरन जलसे में तशरीफ़ ले आएँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पेला खो सलाम, नौबहारे शफाअत पेला खो सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शी सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद